बढ़िया से पढ़ेंगे, किताब देखना नहीं पड़ेगा, नोट्स भी देखने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम लोग बस बढ़िया से कहानी अगर सुन लिया आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो देखो चैप्टर का नाम है संस्कृत का, क्लास 12 का, बोनोगोता गुहा। क्या है? बोनोगोता गुहा, ठीक है। जब पूछू तो थोड़ा जोर से बताना, है कि नहीं, कि मुझे भी लगे तुम लोग जिंदा हो, नहीं तो ऐसा ना लगे कि कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं, है कि नहीं। चैप्टर का नाम बोनोगोता गुहा, बिल्कुल सही। इसको लिखा है श्री गोविंदो कृष्ण मोदक। हाँ, इसको लिखा है श्री गोविंदो कृष्ण मोदक। देखो मैं जब 12th क्लास में था ना, तो मुझे भी ना इस लेखक का नाम पढ़ने के लिए थोड़ा सा होता है ना, गड़बड़ी हो जाता है ना। मैं भी इसको ना भूल जाता था, तो मैंने कैसे याद किया बता दो। हम लोग के स्कूल में जो एक सर है ना, प्रदीप मोदक, मैथ का टीचर, तो मैंने उनसे रिलेट किया। अच्छा मोदक सर, उनको शॉर्टकट में सब लोग मोदक सर कहते हैं। तो मोदक, मैंने इस वर्ड से उनका नाम को रिलेट किया कि हाँ, बोनोगोता गुहा किसने लिखा है? मोदक सर का नाम है। अच्छा, श्री गोविंद कृष्ण मोदक। इस तरह से उनसे रिलेट करके मैंने इसको याद किया था। इजी तुम लोग के लिए भी। देखो बोनोगोता गुहा मतलब क्या? एक ऐसा गुहा, गुहा का मतलब होता है गुफा। क्या होता है? इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? क्या कहेंगे इंग्लिश में? इंग्लिश में इसको कहते हैं केव। हाँ, CAVE, केव, ठीक है। केव मतलब गुफा। तो ऐसा एक गुफा जो जंगल के अंदर में हो, है ना, ऐसा एक गुफा के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको लिखा है श्री गोविंदो कृष्ण मोदक ने। ओके, तो देखो इसका जो ग्रंथो है, देखो इसमें कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट लोग, ठीक है। इसका जो ग्रंथो है, अगर ग्रंथो मतलब होता है जो किताब संकलन, किस ग्रंथों से लिया गया है, अगर आए MCQ में, SAQ में, तो क्या लिखेंगे? चोर चौथा रिंगसी को था, ठीक है। चोर चौथा रिंगसी को था। इजी। तो कौन सा ग्रंथ से लिया गया है? हाँ, चोर चौथा रिंगसी को था। और इसका मूल उत्सव, मतलब ये जो चोर चौथा रिंगसी को था है, ये तो एक ट्रांसलेट है, लेकिन एक्चुअली में ये कहाँ का कहानी है? कृपया शब्द का ज्यादा उच्चारण ना करें। तो देखो मूल उत्सव है ना, मतलब ये चोर चौथा रिंगसी कोठा को भी कहीं से लिया गया है। एक्चुअल कहानी कहाँ का है? एक्चुअल कहानी जो है वो हिंदी में देखो क्या है? अली बाबा ओ 40 चोर, है ना। सभी लोग सुन सके, हम लोग बचपन से इसका मूवी भी देखते हैं, अली बाबा 40 चोर, है कि नहीं। वही जो कहानी है वहां से इसको लिया गया है, ठीक है। सुनने में बड़ा मजेदार लगेगा, चिंता नहीं करो। और ये अली बाबा 40 चोर कहीं कहीं पे नहीं रहेगा, तो ये वर्ड रहेगा, देखना, सहस्रो एक रोजोनी, सहस्रो एक रोजोनी, ठीक है। तो समझ में आ गया पूरा टोटल। एक्चुअली ग्रंथ का नाम क्या है? किस ग्रंथ से लिया गया है? चोर चौथा रिंगसी को था, हाँ, ठीक है। अच्छा, और एक्चुअली मूल जो इसका उत्सव है वो क्या है? वो है अली बाबा ओ 40 चोर, ठीक है। या फिर कह सकते हो सहस्रो एक रोजोनी, सहस्रो एक। चलो सही है, सही। अब हम लोग शुरू करते हैं ये कहानी के बारे में, ठीक है। हाँ, तो प्राचीन काल की बात है। कौन से समय की बात है? प्राचीन काल की बात है ना। पारस्य नगर में, कौन सा नगर? पारस्य नगर, ठीक है। पारस्य मतलब एक देश है, उस देश का कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं। पारस्य नगर में प्राचीन काल का एक कहानी है। वहां पे क्या हुआ था? उसमें एक गरीब किसान रहता था। क्या रहता था? एक गरीब किसान रहता था। ओके, गरीब किसान के दो बेटे थे, ठीक है। ये जो दो बेटे थे, इसको ना संस्कृत में देखना कहीं कहीं पे यूज किया गया है, सहोदर भाई। वो दोनों दो बेटे आपस में क्या होंगे? भाई होंगे, है ना। तो एक MCQ आता है कि वो दोनों कैसे भाई थे? वो लोग सहोदर भाई, मतलब निजेर भाई, ठीक है। ओके, तो वो दोनों एक दूसरे के अपने भाई थे,
एक का नाम, बड़े वाले का नाम था कश्यप। क्या नाम था? कश्यप। दूसरे वाले का नाम था ओली पोरबा। हाँ देखो यहाँ पे आली बाबा लिखा हुआ है बोल के ना बहुत कोई ना आली पोरबा बोलते हैं। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, पहले वाला बड़ा वाला का नाम क्या है? हाँ कश्यप, को तालबेश्वर जफोला पो कश्यप। दूसरे वाला का नाम क्या है? ओली पोरबा। हाँ ओली पोरबा। हिंदी में वही था, वो कौन था हिंदी में? ये अली बाबा था, है कि नहीं? लेकिन संस्कृत तो याद रखना, ये बहुत जरूरी है, संस्कृत में याद रखना, ठीक है? अच्छा, तो हम लोग का कहानी का दो मेन कैरेक्टर हैं, कौन कौन? कश्यप और ओली पोरबा, ठीक है? अच्छा, ये दोनों एक गरीब किसान के बेटे थे। गरीब किसान जब अपना आखिरी समय उसको जब अनुभव हो जाता है कि अब मैं इस दुनिया से जाने वाला हूं, तभी वो क्या करता है, उनको बुलाता है और क्या बोलता है कि उसके पास में जो भी सामान था, जो भी जमीन जो भी है उसके पास में, उसने क्या किया, उसको समान समान भागों में, दो भागों में भाग कर दिया। ओके, हाँ? तो अच्छा, तुम लोग को क्या लगता है कि वो दोनों को ऐसे भाग क्यों किया होगा? समान को लड़ाई झगड़ा ना करे। आजकल का तो आजकल भी ये सब होता है ना, ठीक है? अच्छा, उसका पापा ये चाहता था, उसका पिताजी ये चाहता था कि ये जो कश्यप है बड़ा बेटा और ये जो ओली पोरबा है छोटा बेटा, ये दोनों साथ साथ आगे बढ़े। मतलब क्या है इसका? मतलब ये कि अगर मैं इस दुनिया में ना रहा तो कल चल के ये कश्यप और ओली पोरबा में ऐसा ना हो कि डिफरेंस ज्यादा हो जाए। मतलब कश्यप बहुत गरीब रह जाए बेचारा, ओली पोरबा अचानक से पूरा अमीर, ये ना हो। या फिर कश्यप बहुत अमीर, ओली पोरबा बहुत गरीब, ये ना हो। डिफरेंस ज्यादा ना हो, वो लोग साथ साथ आगे बढ़े, अमीर हो तो दोनों, गरीब हो तो दोनों। इसीलिए जो भी था बराबर बराबर भाग कर दिया। एक ऐसे क्यों बनता है इस जगह से? हाँ, भाग क्यों किया गया था? याद रखना, उसका पिताजी चाहता था साथ साथ में आगे बढ़े, इसीलिए भाग किया था। इजी? ओके, बड़े बेटे का नाम क्या था? बोर्ड की तरफ मत देखना, दिमाग में रखना। बताओ, बड़े बेटे का नाम क्या था? कश्यप। छोटे बेटे का? गलत, ओली पोरबा, ठीक है? हाँ, ओली पोरबा, है कि नहीं? हाँ, ध्यान देना। ओके, अब जबकि उसका पिताजी नहीं रहा, तो अब ऐसा होता है, कश्यप ना क्या करता है, नॉर्मल सा आजकल का लड़का लोग का जो दिमाग होता है ना, हाँ, सभी मतलब नॉर्मल सा बात है, सभी लड़का लोग का जो दिमाग में रहता है कि कोई काश कोई अमीर लड़की मिल जाए तो जिंदगी कमाना कम खाना ज्यादा सही है, सही है, सही है, कमाना कम खाना ज्यादा होगा। वाह, मेरा बीवी ना सुन ले ये सब बात। अच्छा, तो कश्यप ने ना यही किया, उसने एक अमीर घर के अमीर लड़की से शादी किया और तुरंत क्या हो गया, अमीर हो गया, पैसे वाला हो गया। ये पैसा वाला वर्ड को बंगला में कहते हैं धनवान। क्या बोलते हैं? धनवान। तो वो बहुत ही ज्यादा धनवान हो गया, ठीक है? कौन? कश्यप। अमीर घर का अमीर लड़की को शादी किया, धनवान हो गया। अब वो गाँव में नहीं रहता, अब वो रहता है शहर में। शहर को बंगला में बोला गया है नगोरे, नगर कहते हैं, नगर, है ना? तो এখন कश्यप নগরবাসী। কশ্যপ এত ধনবান হয়ে যায় যে কশ্যপ যা চাইতো তার হাতের থেকে কিছুই দূরে ছিল না। কশ্যপ যা चाहतो ताई पेतो, जो चाहता था वही मिलता था, इतना अमीर। समझ पा रहे हो? अभी सोचा कि चिकन बिरयानी खाएंगे, हाजिर तुरंत। समझ में आ रहा है? इतना अमीर हो जाता है कौन? कश्यप, ठीक है? तो कश्यप के बारे में समझ में आया, इसका आर्थिक अवस्था समझ में आया। ब्रॉड क्वेश्चन है ना, आर्थिक अवस्था दोनों का, यही सब तो लिखना है ना? कि दोनों पहले पूरा गरीब थे, है ना? कश्यप ने शादी किया अमीर बाप का अमीर बेटी को और तुरंत अमीर हो गया
और अब नगरवासी हो गया। नगरवासी होने के बाद में इतना धन दौलत था उसके पास, जो चाहता था वही पाता था, है ना। अर्थात वो क्या हो गया, अब वो विलास बासोने, वहां पे देखना एक लाइन है कि कश्यप एखोन विलास बासोने निजेर दिन काटाते लागलो, मतलब अब वो विलासी हो गया एकदम। देखना मूवी सब में नहीं देखे हो, राजा लोग सोए रहते हैं, इधर से कोई महारानी आती है अंगूर खिलाती है, हाँ देखा है ना। इमेजिन करो वैसे ही दिन गुजार रहा है कश्यप, इतना अमीर, ठीक है। दूसरे तरफ ओली पोरबा की तरफ बढ़ते हैं। ओली पोरबा पहले से बंदा गरीब था, एक पोर्नो कुटीर में रहता था। पोर्नो कुटीर का मतलब होता है झोपड़ा, हम लोग के भाषा में क्या बोलते हैं, एक झोपड़ा या फिर झोपड़ी, है कि नहीं। ऐसा झोपड़ी था कि बारिश आए ना, पोर्नो कुटीर बोला गया है, याद रखना। ऐसा झोपड़ा जो बारिश आए ना तो आधा पानी जो है ना अंदर से, घर का अंदर से होकर निकल जाए, ऐसा एक कुटीर में रहता था वो, है ना, झोपड़ी, ठीक है। ज्यादा हवा आएगा तो साइड साइड का झल झल के गिरने लगेगा हवा से, ऐसा एक जगह में रहता था। कौन, हम लोग का ओली पोरबा, ठीक है। ओली पोरबा ऐसा जगह में रहता था, गरीब पहले ही था बंदा, ऊपर से शादी भी किया एक गरीब लड़की को देख के, हाँ। अब तुम भी गरीब हम भी गरीब, दोनों मिलके आओ, गरीबी गरीबी खेलने वाला सीन हो गया इधर, हाँ। तो ओली पोरबा का ये हाल हो गया। अच्छा, अब पहले से गरीब था, फिर लड़की गरीब, शादी से गरीबी में दिन गुजार रहा है। कश्यप बोलता ओली पोरबा अब बहुत मुश्किल से अपना दिन गुजारा कर रहा था। कैसे, ओली पोरबा रोज सुबह, हाँ बिल्कुल, सुबह सुबह रोज जंगल जाता था। याद रखना, भोर बेला जाता था वो। भोर बेला मतलब कौन सा समय, अरे सुबह में हम लोग जब जागते हैं ना उससे भी थोड़ा आगे का समय, अभी सूरज निकला है, ऐसा एक समय उसको भोर कहते हैं, है कि नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फजर भी कहते हैं कभी। ऐसे समय में उठ के वो जाता था जंगल में, और जंगल में जाता था क्यों, हाँ लकड़ी काटने के लिए, है ना। इसको बंगला में कहा गया है जालानी काट काटते, ठीक है। क्या करने जाता था ओली पोरबा जंगले केनो जेतो, जालानी काट काटते, जालानी मतलब जलाने वाला, हाँ ऐसा लकड़ी काटने जाता था, ठीक है। एवं से जालानी काट केटे से बाजारे नहीं आसतो, एवं बाजारे से बिक्री करतो, बाजार में लेके आता था, बाजार में बेचता था। एवं जा अर्थो, अर्थ मतलब पैसा, है ना, हाँ जो पैसा उपार्जन होता था, कमाई होता था, उसी पैसा से अपना घर बार चलाता था। इस तरह उसका दिन गुजारा होता था। इजी इजी। अच्छा, तो जो भी पैसा कमाता था उसी से, मतलब ये रोज कमाता रोज खाता है, हम लोग की तरह गरीब आदमी, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग से ज्यादा गरीब, चलो ठीक। तो इस तरह से वो अपना दिन गुजारता था, कौन, ओली पोरबा। और बहुत ही कष्ट से, अति कष्टे मतलब बहुत कष्ट से, अति कष्टे से निजेर बहू और संतान के पालन करता, उसका पत्नी और संतान भी था, ठीक है नहीं, बच्चे भी थे, ठीक है। इस तरह से उसका दिन गुजारा हो रहा था। अचानक से वो रोज की तरह एक दिन जाता है जंगल में, ट्विस्ट आने वाला है, ध्यान से सुनो। अचानक से अब रोज की तरह जाता है जंगल में लकड़ी काटने, है ना। काटते काटते ना वो सोचता है कि चलो आज अंदर चले जाते हैं, थोड़ा अंदर की तरफ चला जाता है। बिल्कुल वही कहानी है। हाँ रुको जरा सब्र करो, ठीक है। तो एक दिन वो क्या किया, इस दिन वो चला जाता थोड़ा सा अंदर में, ठीक है। रास्ता के पतला सा एक रास्ता था, उसके साइड में ही वो लकड़ी वकड़ी काट रहा था। अचानक से बहुत सारा ना घोड़ों की दौड़ने की आवाज सुनता है वो। जब देखता है तो देखता है कि पूरा धूला उड़ रहा है। क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा धूला उड़ रहा है, ठीक है। वो जो धूला राशि था, इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, ध्यान देना। धूला राशि एकदम आकाश की तरफ उड़ रहा है, क्यों, घोड़े सब इतने सारे हैं, दौड़ रहे हैं। वो ना सोचता है दूर से ही देख के घोड़ों को, क्या कि यार इस जंगल में और जंगल के इस एरिया में राज परिवार तो आता नहीं है। उस समय राजा लोग का समय था, राज परिवार तो आएंगे नहीं, हो ना हो वो कौन है, वो दस्यु होंगे, मतलब चोर होंगे।
चोर को दस्यु कहा गया है, ठीक है। तो वो देख के ये सोच रहा था कि यार हो ना हो ये कौन होंगे, चोर या फिर दस्यु लोग होंगे, है ना। वो क्या करता है, छिप के देखता है। कैसे छिपता है, वो क्या करता है, पास ही में एक बड़ा सा पेड़ था, पेड़ ऐसा पेड़ जिसमें बहुत ही ज्यादा पत्ते भरे हुए थे। शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। गाछटी केमन छिलो, जिस पेड़ में उठा है, गाछटी छिलो घनो पल्लव युक्तो, मतलब पत्ते से भरा हुआ, पल्लव मतलब पत्ता, घनो मतलब बहुत ज्यादा पत्ता था वहां पे, घना पत्ता, समझ में आ गया। तो घनो पल्लव युक्त मतलब ऐसा पेड़ था जिसमें पत्ते भरे हुए, ठीक है। पेड़ में जल्दी से उठ गया और पेड़ में ना छिप के देखने लगा। ऐसे जगह में बैठा जहां से वो सबको देख सके, लेकिन उसे कोई नहीं देख पाएगा। ऐसे जगह में जल्दी से उठा और ना देखने लगा। चोर लोग आए घोड़े में, दस्यु लोग है ना, आए और ना चुपके से गिन भी लिया कितना जन है। वो देख लिया कितना जन है, वो देख लिया, अरे ये लोग तो 40 जन है। शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी, क्या कि चोरेरा संख्याय कतजन छिलो, हाँ 40 जन, इसीलिए तो हाँ कहानी क्या था, अली बाबा वो 40 चोर था, है ना। 40 जन थे, गिन लिया वो, ठीक है। वो लोग आए, घोड़े से उतरे, ठीक है। और घोड़े को पासी में जो लौता होता है ना, लौता मतलब समझ रहे हो, बांध कर रखने वाला, है ना। पतले पतले पौधे होते हैं ना, है ना, जो जमीन में लेटे हुए रहते हैं या फिर दूसरा पेड़ में लिपटे हुए रहते हैं, उसको लौता कहते हैं ना। तो पासी में जो लौता था उसमें बांध देते हैं, ठीक है। जो जो सामान था उसको लेके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले याद रखना कौन बढ़ा था इसमें से, उन्हीं में से एक विशिष्ट कार का आदमी था। थोड़ा आवाज कम करने से मैं बहुत खुश होऊंगा, ठीक। तो उनमें से सबसे एक विशिष्ट कार का आदमी था, उसको देख के लगा था कि वही सरदार होगा बंदा, है ना। वो आ गया, ठीक है, पहले आया और देख के ही उसको लग गया यही सरदार है। अब क्या होता है, वो जाके ना इधर उधर देखता है और जाके ना पानी के जैसा आ रहा था, गुफा था, ठीक है, ठीक है। उस गुफा, पहाड़, गुफा नहीं था सॉरी, एक पहाड़ था। पहाड़ देखने में कैसा था, बहुत बड़ा था, ठीक है। और ऊपर का वो पहाड़ का चोटी कैसा था, इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन है। उसका चोटी क्या था, रिजू, रिजू क्या बोलते हैं, रिजू। रिजू का मतलब पहाड़ का चोटी जो था ना, ऊपर में थोड़ा सा ऐसा, एकदम चोखा नहीं था, समझ में आ रहा है, लेकिन एकदम लंबा बड़ा सा, ठीक है। ऐसे पहाड़ के पास में जाके ना अचानक से वो एक मंत्र पढ़ता है, इधर उधर देख लेता है यार। हिंदी में तो बहुत इजी लिखा है, खुल जा सिम सिम, लेकिन संस्कृत में इतना इजी नहीं है, मजेदार है लेकिन, ठीक है। हाँ, वो एक मंत्र पढ़ता है कि दस्युदेव, हे दस्युदेव नमस्तेसु, ठीक है, चौर्य पाठोपदेशिक, ठीक है, क्या तो है, दारों इदों कृपया करो, इसी टाइप का एक मंत्र है, ठीक है। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, गलती ना हो, है ना। तो इस तरह का एक मंत्र पढ़ता है, अचानक से दरवाजा खुल जाता है, समझ आ रहा है। ये देखो, स्कंदराज नमस्ते सु चौर्य पाठोपदेशिक दस्युदेव दारों इदं विवृतं कृपया करो। इस तरह का जैसे ही मंत्र पढ़ते हैं, हाँ याद करना ही पड़ेगा, ये मंत्र याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ब्रॉड क्वेश्चन आता है इसके लेके कि विवृतम, विवृति मंत्र और संवृत्ति मंत्र। विवृति मतलब दरवाजा खुलने वाला, संवृत्ति मतलब बंद होने वाला। ये दोनों मंत्र को लिखो और इसका बारे में लिखो बढ़िया से, शॉर्ट ब्रॉड क्वेश्चन आता है 4 नंबर में यही, ओके। तो इस तरह का जैसे ही क्या होता है, वो मंत्र पढ़ता है, अचानक से बड़ा सा एक दरवाजा खुल जाता है, पहाड़ रास्ता दे देता है, एक दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा जैसे ही खुलता है, वो लोग जो जो लेके आए थे सामान वामान, उसको लेके अंदर जाते हैं, हाँ। और अंदर जाते ही वो लोग सब लोग चले जाते हैं, फिर लास्ट में इधर उधर देख के कौन घुसता है, सरदार, ठीक है। अब क्या होता है, अंदर जाते हैं, कुछ देर वहीं पे रहते हैं। अब ना ओली पर्वत सोचता है, अब कहाँ है वो पेड़ के ऊपर है। वो सोचता है क्या मुझे उतर जाना चाहिए, उतर के चला जाना चाहिए। अगर मैं उतरा और मैं जाने लगा और अगर वो लोग आ गए पीछे से देख लिया मुझे, तो मुझे पकड़ लेंगे, और मुझे पकड़ लेंगे तो मैं तो गया काम से, है कि नहीं, गया काम से। ये
इसीलिए बोलता है ना 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 भैया अभी रुकेंगे इधर, नहीं उतरेंगे, मरना नहीं है इतना जल्दी, है कि नहीं। वो वहीं पे बैठा रहता है, ठीक है। वो लोग ना कुछ ही देर रहते हैं वहां पे अंदर में और आ जाते हैं बाहर, ठीक है। सब लोग आते हैं लाइन से। चोरों का सरदार ना गिनता है कितना आदमी आया है, 40 के 40 आए कि नहीं। उसके बाद सारे आए, फिर ना फिर से वो मंत्र पढ़ता है बंद होने वाला, सिर्फ एक तो वर्ड चेंज है, पूरा मंत्र एक ही है। हाँ ठीक है, संवृतम और है दरंगितम, ठीक है। तो इसी तरह से ये जब मंत्र पढ़ता है दरवाजा बंद हो जाता है, सारे लोग वहां से एक एक करके चले जाते हैं, है ना। और लास्ट में जाता है सरदार, कोई वापस तो नहीं आया। तो इस तरह से जब सरदार भी चला जाता है, अलीपुर बना कहाँ है, पेड़ के ऊपर, सब देख रहा है। ये बंदा ना अब तक ना दरवाजा खोलना और बंद करने का मंत्र को ना पढ़ पढ़ के ना याद कर लिया। कौन? बहुत डेंजर दिमाग, गरीब है लेकिन दिमाग है बंदा के पास में, है ना। तुरंत याद कर लिया दोनों मंत्र, ठीक है। अब ना वो सोचता है क्या मुझे उतर जाना चाहिए कि नहीं उतरना चाहिए, क्यों अभी अभी वो लोग गए हैं। अगर मैं उतरा और वो लोगों में से कोई कुछ सामान भूल गया, ये सोच के अगर आ गया वापस तो मुझे पकड़ लेगा, और मुझे पकड़ लिया तो मैं तो गया कहां से फिर से है ना। इसीलिए नहीं उतरता है वो, ठीक है। फिर क्या होता है, थोड़ी देर रुकता है फिर उतरता है। वो उतर के ना आता है नीचे जमीन पे, और ना उधर उधर देखने के बाद में वो ना सोचता है मुझे तो मंत्र याद ही हो गया है, चलो कोशिश करके देखते हैं, अगर खुल गया तो बढ़िया बात है, नहीं खुला तो जैसे जी रहा हूं वैसे जीऊंगा, क्या प्रॉब्लम है मुझे, है कि नहीं। इसी तरह से वो आता है और ना मंत्र पढ़ता है, अचानक से दरवाजा खुल जाता है मंत्र पढ़ते ही, है ना। अंदर जाके देखता है सोने जवाहरात हीरे, ठीक है, और तो और सोने के इतने बड़े बड़े प्लेट, ठीक है। इसको कौन सा वर्ड यूज किया गया है, एक बार इसके लिए तुम लोग को देख के बता देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन में आता है इसीलिए बता दे रहा हूं। सोनार बाट बोला गया है, ठीक है। कौन कौन सा सामान देखता है इसके लिए मैं तुम लोग को बता दे रहा हूं कौन कौन सा सामान था, ठीक है। अच्छा देखो, वो देखता है हर तरफ सुस्वादु खबर, मतलब एकदम टेस्टी टेस्टी खाना। कहाँ पे? गुफा के अंदर टेस्टी टेस्टी खाना, मतलब वो लोग रोज आते होंगे, रोज रखते होंगे सामान लूट लूट के, है ना। सुस्वादु खाबार, ठीक है। चारिदिके राशि राशि, मतलब एकदम भरा भरा खाना था। अति मूल्यवान रेशमी वस्त्रों, एकदम मूल्यवान दामी, मतलब बहुत ज्यादा दाम का, ठीक है। मूल्यवान क्या, रेशम का कपड़े। रेशम कोई लड़की नहीं है यहाँ पे, है ना। हाँ 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 बिल्कुल, तो रेशमी कपड़े, ठीक है। और वो जो रेशमी कपड़े थे वो कहाँ का थे, वो याद रखना चीन देश का था, चीन देश का, ठीक है। इसीलिए एक तो MCQ ऐसे क्यों बनता है, जो आता है कि रेशम का कपड़ा या फिर चीन देश का, चीनांशुक वर्ड से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो याद रखना चीनांशुक मतलब होता है चीन देशर कपड़ा, ठीक है ये, ठीक है। उसके बाद सोना और रूपा, मोटा मोटा बाट दिखते पहले, ये सब देखने को मिला था, ठीक है। और क्या था, और वहां पे था ये सब के बाद में चमड़ी से बना हुआ थोले था, थोले, ठीक है। हाँ थोली मतलब होता है बैग टाइप का, है ना, बस्ता टाइप का। तो इसी में भर भर के वो क्या किया, अंदर जाके ना देखा ये सब, तो क्या किया, तमाम भरना शुरू किया, भरा भरा वाला को घसीट घसीट के लाया अंदर में। उतना ही लेके आया जितना कि उसका घोड़ा वहन कर न सके, सॉरी गधा वहन कर ना सके, मतलब लेके जाना सके। MCQ आता है उसके पास कितने गधे थे, 3 कितने, 3 गधे थे, ठीक है। 3 तो गधा को लेके आता था, लकड़ी काट के लेके जाता था, है ना, इन्हीं के ऊपर। अब वो गधा जितना बहन करना सके, मतलब बोकने सकेगा, उतना ही रात करके वो क्या करता है, बाहर आता है, बंद करता है दरवाजा को, ठीक है। और ऊपर से लकड़ी ढक देता है ताकि लोग ना देख सके, है ना, पता ना चले, और लेके तुरंत रफा दफा हो जाता है इधर। इस तरह से ये कहानी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ओके, धन्यवाद। समझ गया सर, हलवा है सर, हलवा है।